हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज से शुरू कर रहे हैं हम हेड टैग और उसके चाइल्ड टैग्स का डिस्कशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था हेड टैग हम जनरली यूज करते हैं ब्राउजर के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए या सर्च इंजन के लिए। आज बात होगी वो क्या इंफॉर्मेशन है जो हम हेड टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं और कौन कौन से चाइल्ड टैग है हेड टैग के जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट हेड टैग। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपने वेब डेवलपमेंट या एचटीएमएल लर्निंग के लेक्चर नंबर 3 से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनवायरनमेंट सेटअप करना बता दिया था, कैसे आप वीएस कोड कॉन्फ़िगर करेंगे ये भी हो गया था, और हमने अपना छोटा सा वेब पेज बनाकर लास्ट लेक्चर में देखा था। आज बात होगी एचटीएमएल के पहले चाइल्ड टैग हेड टैग के चाइल्ड टैग्स के बारे में। एचटीएमएल के पहले चाइल्ड टैग हेड टैग के चाइल्ड टैग्स के बारे में। ओके, अब आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था हेड टैग के अंदर हम जनरली वो कंटेंट लिखते हैं जो हमें एंड यूजर को शो नहीं करना है, जो या तो ब्राउजर के लिए है और या सर्च इंजन के लिए है। बात करते हैं हेड टैग के कितने चाइल्ड टैग्स एचटीएमएल में आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हेड टैग के 6 चाइल्ड टैग्स आपको मिलते हैं, जिनके नाम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। वी हैव टाइटल, वी हैव बेस, वी हैव स्टाइल, लिंक, स्क्रिप्ट एंड द लास्ट वन इज मेटा। मेटा के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेटा की जरूरत हमें जनरली पड़ती है जब हम वेबसाइट को बना रहे होते हैं रिस्पॉन्सिव। एज ऑफ नाउ हम बात करेंगे इन 5 चाइल्ड टैग्स के बारे में, विच आर टाइटल, बेस, स्टाइल, लिंक एंड स्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चाइल्ड टैग का डिस्कशन, विच इज टाइटल टैग। टाइटल टैग फ्रेंड्स, आप नाम देखकर समझ पा रहे होंगे, ये वो टैग होता है जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज को टाइटल देते हैं। यानी आपने जो भी पेज बनाया है, अगर आपको उस पर कोई टाइटल सेट करना है, कहां पर? टैब में, ब्राउजर टैब में, तो आप इस काम को करने के लिए यूज करोगे टाइटल टैग। अगर नहीं करते हैं आप टाइटल टैग को यूज, तो ब्राउजर क्या करता है, जो आपका पेज का यूआरएल है उसी यूआरएल को बना देता है आपके वेब पेज का टाइटल। ठीक, तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जब कोई वेब पेज बनाएं, जनरली आप उस वेब पेज का जो पर्पज है वो ही उसका टाइटल बनाएं। जैसे आप बहुत सारे पेजेस पे देखते होंगे, कॉन्टैक्ट पेज के लिए ऊपर कॉन्टैक्ट लिखा होता है, अबाउट के लिए अबाउट लिखा होता है, अगर होम पेज है तो वेबसाइट का जनरली नाम आ रहा होता है। तो हमको भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। तो यही करते हैं हम अपने पहले एग्जांपल में, अपने वेब पेज का सेट करते हैं अपन टाइटल। कौन सा टाइटल? पेज बॉडी का टाइटल नहीं, टैब में जो आ रहा है उसका टाइटल। सो लेट्स गेट बैक टू द विंडो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दिस इज आवर वीएस कोड डेवलप एनवायरमेंट। ओके, यहां पर हम ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में पहला बेसिक एप्लीकेशन बना चुके हैं। अब इस एप्लीकेशन का अपन सेट करते हैं टाइटल। पहले आप देख लीजिए विदाउट टाइटल ये एप्लीकेशन कैसी दिख रही थी। तो जैसे मैं राइट क्लिक करके इसको रन करूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर, द ब्राउजर विल ओपन। और आई होप आपके नोटिस में आ रहा होगा कि ऑल्दो माय वेब पेज इज हैविंग अ टाइटल, लेकिन फ्रेंड्स ये टाइटल कैसा है? ये जो टाइटल आप देख पा रहे हैं ये वही मेरे पेज का नाम है, विच इन माई केस इज द यूआरएल ऑफ द पेज, विच इज 127.0.0.1। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं अगर आपको डाउट हो रहा है, व्हाट इज दिस 127.0.0.1? फ्रेंड्स, ये वो आईपी एड्रेस है जहां पर आपका लाइव सर्वर रन हो रहा है, जहां से आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही है। जब रियल वर्ल्ड में आप इसको लॉन्च करेंगे तो यहां पर आपकी साइट का नाम आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं 5500, ये वो पोर्ट नंबर है जिस पोर्ट पे वीएस कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर पोर्ट नंबर्स एंड व्हाट आर आईपी एड्रेसेस। अभी बस इतना मान लीजिए, जहां सर्वर रन हो रहा है उस मशीन का जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस है। मशीन में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, तो ये कैसे पहचानेंगे कि ये रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे जा रही है? तो हर सर्वर को मिलता है एक पोर्ट नंबर। हमारे वीएस कोड को जो पोर्ट नंबर मिला है, वीएस कोड के सर्वर को जो पोर्ट नंबर मिला है, इट इज 5500। और ये जो आप देख रहे हैं ना index.html, ये आपका एचटीएमएल पेज है। इसे नॉर्मल वर्ड्स में अपन लोग बोलते हैं रिसोर्स। ठीक, अब ये पूरा कलेक्टिवली अपने आप में फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? ये पूरा कलेक्टिवली अपने आप में कहलाएगा आपकी वेबसाइट का यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या कुछ लोग इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपकी पूरी वेबसाइट का यूआरएल हो गया। इस यूआरएल को ही ब्राउजर शो करता है अगर आपने टाइटल टैग नहीं दिया है तो। अब नोटिस करिए, मैं आपको टाइटल टैग दे के दिखाता हूं, फिर देखते हैं कैसे एप्लीकेशन काम करेगी। तो लेट्स गेट बैक टू द वीएस कोड एनवायरनमेंट, और यहां हेड टैग के अंदर आकर हम लोग मेंशन करते हैं हमारा टाइटल टैग। टाइटल टैग फ्रेंड्स एक कंटेनर टैग है। इस टैग के अंदर आप जो कुछ भी लिखने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली इसकी बॉडी के अंदर आएगा। तो मैंने मान लीजिए टाइटल दिया होम पेज। मुझे लगता है ये मेरी एप्लीकेशन का पहला पेज है, तो जो टाइटल मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए होम पेज। एप्लीकेशन को सेव करा। सेव करने के बाद जैसे ही आप ब्राउजर जाकर चेक करेंगे, जो लास्ट टाइम आपको यूआरएल दिख रहा था, आई थिंक यू कैन नोटिस यूआरएल की जगह आपको मिल रहा है होम पेज एज द टाइटल। दैट्स द ओनली पर्पस सर्व विद द हेल्प ऑफ टाइटल टैग, कि आप अपने टैब में डिफॉल्ट टाइटल जो आ रहा है उसे एक मीनिंगफुल नाम से कर सकते हैं रिप्लेस।
आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट स्टाइल टैग की तरफ, जो आपको प्रोवाइड करा जाता है बाय ब्राउजर्स, और जो नेक्स्ट स्टाइल टैग आपको मिलता है और बाय एचटीएमएल, फ्रेंड्स दैट नेक्स्ट स्टाइल टैग इज बेस टैग। जो अगला चाइल्ड टैग आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज बेस टैग। बेस टैग की मदद से फ्रेंड्स हम बेस यूआरएल सेट करते हैं। बेस यूआरएल सेट करते हैं मतलब, बेस यूआरएल सेट करते हैं मतलब अगर आप अपने वेब पेज पे कुछ इमेजेस वगैरह ला रहे हैं तो उन इमेजेस का जो बेस पाथ है वो फ्रेंड्स हम लोग सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस यूआरएल। विदाउट डिस्कसिंग मच ऑफ थ्योरी अपन सीधे चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। लेट्स डिस्कस द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस। प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करने के लिए फ्रेंड्स लेट्स गेट बैक टू द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और यहां आकर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इमेजेस लाएंगे कैसे। नोटिस करिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे कंप्यूटर पे जहां भी इमेज पड़ी होगी मैं वही इमेज अपने वेब पेज पे शो कर दूंगा उसकी लोकेशन देकर। हम ऐसा नहीं करते। हम कभी भी अपने एक्चुअल कंप्यूटर पे जो इमेजेस की लोकेशन है वो अपने वेबसाइट के ऊपर शो नहीं करते हैं। हम अपनी वर्क स्पेस में जाते हैं, वर्क स्पेस में हम इमेजेस के लिए एक फोल्डर बनाते हैं और वहां पर हम सारी इमेजेस को रखते हैं। क्योंकि जब आप अपनी साइट को लाइव करेंगे फ्रेंड्स तो एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं भी यही फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अपनी वर्क स्पेस में जाता हूं। माई वर्क स्पेस इज इन माई डी ड्राइव एज यू कैन सी। तो मैं डी ड्राइव में गया, दिस इज माई फ्रंट एंड एप्स, ये मेरी वर्क स्पेस है। इस वर्क स्पेस के अंदर आकर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाता हूं। तो मैंने राइट क्लिक करा, न्यू पे गया और नया एक फोल्डर मैंने बनाया। फोल्डर का नाम फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से दिया मीडिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं बट जनरल रिकमेंडेशन है या तो आप मीडिया देते हैं या आप देखेंगे लोग एसेट्स नाम देते हैं। अब जनरली एक वेबसाइट पे कितनी तरह का मीडिया होता है? जनरली एक वेबसाइट पे आपको 3 तरह का मीडिया मिलेगा, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। सो व्हाट आई डू इज मैं 3 फोल्डर्स इसके अंदर बनाता हूं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। एक का नाम मैं देता हूं ऑडियो, जो फिलहाल ब्लैंक रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं रखने वाले हैं। दूसरे का नाम मैं देता हूं अपनी तरफ से वीडियो, ये मेरा दूसरा फोल्डर होगा वीडियो। और तीसरे का नाम मैं अपनी तरफ से देता हूं इमेजेस, दिस विल बी माय थर्ड फोल्डर। तो न्यू में गया, फोल्डर में गया और थर्ड फोल्डर का नाम फ्रेंड्स मैंने दिया इमेजेस, ऑडियो वीडियो इमेजेस। इमेजेस फोल्डर में मैं कुछ इमेजेस कॉपी करता हूं। ये मेरे डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, मैंने इन्हें सेलेक्ट करा, कॉपी करा और इन्हें ले जाकर मैंने पेस्ट कर दिया अपने इस इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो मीडिया, मीडिया में इमेजेस, इमेजेस में मैंने इनको कर दिया पेस्ट। नाउ व्हाट आई नीड इज मैं चाहता हूं इनमें से 2 इमेजेस मैं अपने वेब पेज पे शो करूं। कौन सी 2 इमेजेस? सपोज करिए मुझे ये चॉकलेट शो करना है, चॉकलेट की इमेज, और सपोज करिए मुझे सनराइज शो करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने वेब पेज के बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, अभी मैं ये पूरा पार्ट इरेज कर देता हूं। राइट, अब इमेज लाने के लिए हम एक टैग यूज करते हैं जिसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे बॉडी टैग। अभी शॉर्ट में आप सुन लीजिए, उस टैग का नाम होता है आईएमजी। और फ्रेंड्स आईएमजी के साथ हमें देना पड़ता है इमेज का पाथ, और ये देने के लिए हम यूज करते हैं एसआरसी। नाउ व्हाट इज एसआरसी? आईएमजी एक टैग है और एसआरसी उस टैग का एट्रीब्यूट है। आई होप ये वर्ड आप पहली बार ना सुन रहे हैं, आपने सुना, और अगर सुन रहे हैं तो गेट योरसेल्फ फेमिलियराइज विद दिस। जो भी आप एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, जस्ट अ मोमेंट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, जो भी आप एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड टैग नेम। और जो आप इस एंगुलर ब्रैकेट के टैग के बाद लिखते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। आपको लग रहा होगा सर ये एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट वो होते हैं जो टैग को कुछ एडिशनल डेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर सी पढ़ी हो तो सी में अपन फंक्शंस कॉल करते हैं और फंक्शंस को अपन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो जैसे एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, वो डेटा होता है जिसपे फंक्शन काम करता है। ऐसे एचटीएमएल में कुछ टैग्स ऐसे हैं जो एट्रीब्यूट लेते हैं और वो उन एट्रीब्यूट्स पे काम करते हैं। हर टैग का एट्रीब्यूट नहीं होता, जैसे टाइटल में मैंने कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया, हेड में मैंने कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया, लेकिन आईएमजी को एट्रीब्यूट की जरूरत है। राइट, ये बिल्कुल वैसी बात है कि हम जानते हैं सी में हम प्रिंटएफ लिखते हैं तो प्रिंटएफ स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करेगा, लेकिन क्या प्रिंट करेगा वो तो आप उसको दोगे ना। तो जैसे आप बोलोगे कि हेलो प्रिंटएफ का क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट हो गया। ऐसे हम बोलेंगे एसआरसी आईएमजी का क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। धीरे धीरे आप इन सारी चीजों को समझ जाएंगे जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ेगा। बट एज ऑफ नाउ जस्ट गेट योरसेल्फ फेमिलियराइज विद द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी वाले पार्ट को समझिए कि आईएमजी अगर टैग है तो एसआरसी उसका अपने आप में एट्रीब्यूट है। अब एसआरसी में आप इक्वल टू लगाएंगे और अब आपको ये बताना है आपकी इमेज की लोकेशन क्या है। तो मेरी इमेज कहां है? मेरी इमेज मेरे इस करंट फोल्डर में मीडिया नाम के फोल्डर के अंदर है। मीडिया के अंदर मेरी इमेज है, इमेजेस में, इमेजेस के अंदर मेरी इमेज मौजूद है इस नाम से, विच इज
लेट्स से chocolate.jpg। ओके, उसके बाद मैं img टैग को क्लोज कर दूंगा। img एक सिंगलटन टैग है, ठीक। और HTML के अंदर फ्रेंड्स अगर आपको न्यू लाइन लानी है तो आप लोग यूज करते हो br। आप नॉर्मली प्रोग्रामिंग में बैकस्लैश लगाते हो, HTML में हम लोग लगाते हैं br। तो मैं चाहता हूं ये दो इमेजेस वर्टिकली मेरे को दिखें। फिर मैंने एक और img टैग यूज करा। इस एक और img टैग में मैंने src लिखा, इक्वल टू लिखा, मीडिया लिखा, राइट। मीडिया के बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद इमेजेस, इमेजेस के बाद मान लीजिए मैंने ले लिया sunrise.jpg। ठीक है, अगर मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो जैसे ही मैं इस वेब पेज को लॉन्च करूंगा मुझे मेरे पेज पे नजर आनी चाहिए दो इमेजेस। चेक योरसेल्फ। क्लियर है? ये हमारी फर्स्ट इमेज है चॉकलेट, ये हमारी सेकंड इमेज है सनराइज। अब आप नोटिस करिए इन दो इमेजेस को लाने के लिए मुझे इनका नाम तो देना ही पड़ा, चॉकलेट और सनराइज। इनफैक्ट मुझे पूरा पूरा पाथ भी देना पड़ा। अब आप सोचिए जब आप कोई एक्चुअल लाइव वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें एक या दो नहीं, उसमें बहुत सारी इमेजेस होंगी फ्रेंड्स। अब जब बहुत सारी इमेजेस आपके वेब पेज पे होंगी, हर एक के लिए इतना लंबा पाथ देना अननेसेसरी आपके टाइपिंग एफर्ट्स को बढ़ाए। यहां हमारी मदद करता है बेस टैग। सो एचटीएमएल का ये कहना है अगर आप चाहें तो ये जो दो दो बार आप मीडिया इमेजेस लिख रहे हैं, इन्हें आप एक ही जगह पे सेट कर सकते हैं। वो एक जगह क्या होगी? वो एक जगह होगी हमारा बेस टैग। बेस टैग में एट्रीब्यूट होता है एचआरईएफ। एचआरईएफ का फुल फॉर्म होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। हाइपर लिंक रेफरेंस। और एचआरईएफ में हम सिर्फ अपना बेस पाथ मेंशन करते हैं। बेस पाथ का मतलब इमेज के नाम के पहले जो पाथ आ रहा है वो। एंड यू कैन सी मेरे इस एग्जांपल में बेस पाथ क्या है? मीडिया फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस। तो मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को कट करूंगा और यहां एचआरईएफ के अंदर इसको कर दूंगा मैं पेस्ट। ये मैंने पेस्ट करा। उसके बाद मैं बेस टैग को क्लोज करूंगा। बेस भी फ्रेंड्स एक सिंगलटन टैग है, तो आपको इसका अलग से क्लोजिंग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये वाले पाथ को भी मैं यहां से कर दूंगा डिलीट। मेक श्योर इमेजेस के बाद फॉरवर्ड स्लैश देना आप ना भूलें, नहीं तो पाथ गलत हो जाएगा। अब आप नोटिस करिए जब ब्राउजर इस img टैग को देखेगा, इस chocolate.jpg के पहले अपने आप वो प्रीफिक्स में लगा देगा मीडिया स्लैश इमेजेस। sunrise.jpg के पहले अपने आप वो प्रीफिक्स में लगा देगा मीडिया स्लैश इमेजेस। कहने का मतलब अब आपको मीडिया स्लैश इमेजेस देना पड़ेगा एक बार, और वहां की हर इमेज ऑटोमेटिकली आपके पेज पे हो जाएगी डिस्प्ले। पूरा पूरा पाथ हर बार मेंशन करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। रन कीजिए और आप देखेंगे आउटपुट अभी भी आपका एग्जैक्टली सेम। और अगर इस एग्जांपल में अब मैंने बेस टैग ड्रॉप कर दिया तो मेरा कोड ब्रेक हो जाएगा, मेरी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि फिर ब्राउजर ये अज्यूम करेगा कि जिस फोल्डर से ये एचटीएमएल पेज सर्व हो रहा है, कौन से फोल्डर से सर्व हो रहा है? माय फ्रंट एंड एप्स, वहीं पे इमेज अवेलेबल है। जबकि इमेज माय फ्रंट एंड एप्स में नहीं है, इमेज मीडिया के अंदर इमेजेस के अंदर के फोल्डर से आ रही है। तो अब अगर मैं जाकर चेक करूं अपनी ब्राउजर विंडो, आई विल गेट नथिंग ऑन द पेज, और आप देखेंगे इमेजेस का ये ब्रोकन लिंक आएगा। ब्रोकन लिंक इसको बोलते हैं, जो ये इंडिकेट करेगा कि ड्यू टू सम रीजन इमेज सर्व नहीं हो पा रही है। तो अगर आप चाहें कॉमन यूआरएल आप अपनी इमेजेस के लिए रख रहे हैं तो वो कॉमन यूआरएल अपन मेंशन कर सकते हैं इनसाइड बेस टैग, राइट। तो ये हुआ हमारा हेड के सेकंड चाइल्ड टैग का डिस्कशन कंप्लीट, विच इज बेस टैग। अब बात करते हैं हेड के थर्ड चाइल्ड टैग के बारे में। फ्रेंड्स, हेड का जो थर्ड चाइल्ड टैग आपको यूज करना है, उस थर्ड चाइल्ड टैग का नाम होता है स्टाइल टैग। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, अपन स्टाइल टैग की मदद एचटीएमएल में लेते हैं जब अपन को कोई स्टाइलिंग अपने वेब पेज पे लगानी है। और आई होप आप सब ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर अटेंड करा है। स्टाइलिंग मतलब सीएसएस कोड जब आपको लगाना, क्योंकि याद कीजिए एचटीएमएल इज ओनली एंड ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, कलर बदलना है, बैकग्राउंड सेट करना है, कुछ भी करना है, बॉर्डर वगैरह लाना है, द टास्क टू डू इज विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। हालांकि हम सीएसएस बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट आज मैं आपको हल्का सा ग्लिम्स देता हूं कि आप कैसे सीएसएस पेज या सीएसएस कोड को अपने एचटीएमएल पेज के अंदर कर सकते हैं कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टैग हुज नेम इज स्टाइल टैग। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द मेन विंडो। ठीक है, तो मैं इमेजेस हटा रहा हूं और यहां पर बेस भी मैं हटा रहा हूं, और यहां पर मान लीजिए मैंने कुछ कंटेंट लिखा। अब सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई कंटेंट अपने वेब पेज पे लिखते हैं, आपको रिकमेंडेशन ये दी जाती है आप उसे पैराग्राफ टैग के अंदर लिखें। इससे क्या होगा? वो दिखने में थोड़ा सुंदर हो जाएगा, बिल्कुल इंग्लिश के पैराग्राफ स्टाइल में आएगा। पैराग्राफ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पैराग्राफ के लिए हम लोग लिखते हैं पी। ओके, पी के बाद फ्रेंड्स अब आपको टेक्स्ट चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि आप पैराग्राफ टैग लिखें जैसे मैं कर रहा हूं, और इसके अंदर फिर आप अपना कुछ टेक्स्ट लिखें, वेलकम टू माय वेबसाइट समथिंग समथिंग लाइक दैट।
लेकिन ये जो आप टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट आप ऑटो जनरेट करा सकते हैं वीएस कोड के एमिट एक्सटेंशन के कारण। क्या करना होगा आपको, आपको यहां पे लिखना होगा लॉरेम। ठीक, लॉरेम के बाद आपको कोई एक नंबर लिखना होगा, मान लीजिए मैंने नंबर लिख दिया 50, और इसके बाद आपको टैब दबा देना। ये क्या हुआ, ये एक डमी टेक्स्ट आपके लिए वीएस कोड ने जनरेट कर दिया। इस टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है, इसको समझने की कोशिश मत करिएगा, ये गिबरिश टेक्स्ट है, लेकिन आपके पैराग्राफ को कंटेंट मिल जाएगा। क्योंकि हम एक्चुअल कंटेंट तो तब लाएंगे जब हम रियल वेबसाइट बनाएंगे, अभी तो हम जस्ट सीख रहे हैं एचटीएमएल। तो एक्चुअल कंटेंट टाइप करने से अपने आप को बचा सकते हैं हम इस लॉरेम इप्सम की मदद से। ओके, लॉरेम के बाद जो भी आपने नंबर लिखा है, वो नंबर उतने वर्ड्स आपके पैराग्राफ के अंदर प्रोड्यूस कर देगा। तो मैंने 50 लिखा था, मुझे 50 वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप नोटिस करिए, पैराग्राफ और लॉरेम आप एक कमांड से भी ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, पी ग्रेटर देन लॉरेम, और लॉरेम के बाद आप कोई भी एक नंबर लिख दीजिए, मान लीजिए मैंने कह दिया 40, टैब दबा दीजिए, एक नया पैराग्राफ भी बन जाएगा, और आप देखेंगे उस पैराग्राफ के अंदर 40 कैरेक्टर्स का लॉरेम इप्सम भी आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो खुद भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, बट ये बहुत कॉमन शॉर्टकट है जो डेवलपर्स यूज करते हैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग देयर वेबसाइट। तो एक्चुअल कंटेंट तो अभी मेरे पास है नहीं कुछ लिखने के लिए, तो मैंने लॉरेन एप्सम से इसे जनरेट कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब अगर मैं इस वेब पेज को रन करूंगा, आपको दो पैराग्राफ दिखेंगे, डिफॉल्ट ब्लैक कलर के फॉन्ट में दिखेंगे, 16 पिक्सल की साइज में दिखेंगे, और जो फॉन्ट होगा वो होगा टाइम्स न्यू रोमन। तीन बातें बोली है मैंने, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, जो भी आपको पैराग्राफ नजर आएगा, जस्ट अ मोमेंट, जो भी आपको पैराग्राफ नजर आएगा नोटिस करिएगा, इसका जो फॉन्ट कलर होगा फ्रेंड्स वो ब्लैक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्राउजर में डिफॉल्ट फॉन्ट कलर ब्लैक सेट होता है। नंबर टू, इसकी जो साइज होगी फ्रेंड्स वो 16 पिक्सल्स की होगी। नंबर थ्री, ये जो फॉन्ट यूज कर रहा होगा वो यूज कर रहा होगा टाइम्स न्यू रोमन। नॉर्मली ब्राउजर्स की ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है, इसको हम ब्राउजर डिफॉल्ट या डिफॉल्ट सीएसएस के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब जैसे ही आप इस पेज को रन करेंगे, जो मैंने तीन बातें आपको बोली वो आपको एक्शन में दिखेंगी। लेट्स रन द पेज। द मोमेंट यूल रन, पुराना आउटपुट मैं क्लोज कर देता हूं ताकि आप सिंगल पेज को देखें। अब आप नोटिस करिए, ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये ब्लैक कलर में आ रहा है, इसकी साइज 16 पिक्सल की है, और इसका जो फॉन्ट है दैट इज बेसिकली टाइम्स न्यू रोमन। अब मैं चाहता हूं मैं इस फॉन्ट का कलर भी बदलूं, साइज भी बदलूं, और मैं चाहता हूं मैं इसका फॉन्ट भी बदलूं। कैसे कर सकते हैं इस काम को करने का, जो सही तरीका है, गलत तरीका भी है इसको करने का, और वो गलत तरीका है आप एचटीएमएल में फॉन्ट टैग यूज करें। बट फॉन्ट टैग एक डेप्रिकेटेड टैग है, यूज नहीं करना चाहिए अपन को। तो अपन को अगर कोई भी स्टाइलिंग रिलेटेड एक्टिविटी करनी है तो वो अपन को करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। अब सीएसएस कैसे लगाई जाए, तो सीएसएस लगाने के लिए आप हेड टैग में आइए, हेड टैग में आकर टैग का नाम लिखिए स्टाइल। स्टाइल फ्रेंड्स एक कंटेनर टैग है, तो जैसे ही आप स्टाइल लिखेंगे अपने आप इसका ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा। कंटेनर वो होते हैं जिनकी ओपनिंग क्लोजिंग और बॉडी होती है, सिंगलटन वो होते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होती है। तो आपने देखा बेस सिंगलटन था लेकिन टाइटल कंटेनर था, इसी तरह से स्टाइल भी अपने आप में एक कंटेनर टैग। अब स्टाइल के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग सीएसएस कोड्स लिखते हैं। कुछ वोकैबुलरीज आपसे शेयर करूंगा ताकि सीएसएस आने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी आपको उसकी वोकैबुलरीज की हो। जो भी आप यहां लिखने वाले हैं ना फ्रेंड्स स्टाइल के अंदर, उसको हम बोलते हैं सीएसएस रूल सेट्स। राइट, आम बोलचाल में तो आप बोल सकते हैं कि आप सीएसएस कोड लिख रहे हैं, बट व्हाट डू वी राइट इन स्टाइल, जो भी हम स्टाइल के अंदर लिखते हैं वी से इट इज सीएसएस रूल सेट। ओके, अब सीएसएस रूल सेट के अंदर हम क्या बनाते हैं, तो सीएसएस रूल सेट के अंदर हम लोग सेलेक्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब आपके इस वेब पेज पे आपको किस पे स्टाइलिंग लगानी है, आप उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो मेरे वेब पेज पे हाल फिलहाल तो पैराग्राफ्स हैं, बट आप मान सकते हैं मेरे पेज पे टेबल भी हो सकती थी, मेरे पेज पे इमेजेस भी हो सकती थी। मुझे स्टाइलिंग किस पे लगानी है, तो मुझे पैरा पे लगानी है, तो मैं यहां पर लिखूंगा पी। एचटीएमएल होती तो हम पी को बोलते टैग, सीएसएस है तो हम पी को बोलेंगे सेलेक्टर। तो मैंने पी नाम का सेलेक्टर बनाया। अब मुझे बताना होगा ब्राउजर को मुझे पैराग्राफ्स पे क्या स्टाइलिंग लगानी है। तो मैंने आपसे कहा मुझे इनका कलर चेंज करना है। क्या कलर करना है, इमेजिन करिए मैं इन पैराग्राफ्स पे कलर अपनी तरफ से देना चाहता हूं, लेट्स से लाइट ग्रीन। राइट, ये मैंने कलर चूज करा, तो मेरे पैराग्राफ का कलर लाइट ग्रीन हो जाना चाहिए। मैं साथ में ये भी चाहता हूं कि मेरे पैराग्राफ की जो फॉन्ट है, डिफॉल्ट कितनी है फ्रेंड्स, 16 पिक्सल है, मैं चाहता हूं ये फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स की हो जाए, तो मैं यहां बोलूंगा 20 पिक्सल। अब थोड़ी सी मैं आपको लेबलिंग करके बता देता हूं इसमें कौन सी चीज क्या इंडिकेट कर रही है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, ये जो पी आप देख रहे हैं ये तो हो गया है सेलेक्टर। ये जो आप देख रहे हैं कलर और फॉन्ट साइज, ये अपने आप में फ्रेंड्स कहलाएंगे
एट्रीब्यूट्स, बल्कि एट्रीब्यूट्स की जगह हम इनको प्रॉपर्टीज बोलना पसंद करते हैं, तो सीएसएस में आप इन्हें प्रॉपर्टीज बोलें। और ये जो आप देख रहे हैं ना लाइट ग्रीन और 20 पिक्सल, ये इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज है। एक बार फिर, P स्टैंड्स फॉर सेलेक्टर, कलर एंड फॉन्ट साइज वी कॉल देम प्रॉपर्टी, और ये जो आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन 20 पिक्सल वी कॉल देम वैल्यूज। अभी परेशान मत होइएगा, जब हम सीएसएस को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपसे बात करूंगा इन सबका क्या यूज होता है आपके कोड के अंदर। अभी तो बस आप देखिए कैसे आप एक एचटीएमएल पेज पे सीएसएस कोड कर सकते हैं अप्लाई। अब इस चेंज के बाद अगर हम अपने वेब पेज को ओपन करें तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पैराग्राफ का पूरा फॉन्ट ग्रीन कलर के अंदर हो गया है, और जो 16 पिक्सल साइज थी वो इंक्रीज होकर हो गई है 20 पिक्सल। आप सपोज करिए कल को आपसे कोई बोलता है नहीं मुझे ये फॉन्ट डार्क ब्लू चाहिए, राइट, तो आपको क्या करना होगा, आपको बस एक जगह जाना है जहां लिखा हुआ है लाइट ग्रीन, वहां आपको अपना फॉन्ट चेंज करके कर देना है डार्क ब्लू। जैसे ही आप डार्क ब्लू करेंगे और स्पेस सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज पे पैराग्राफ का फॉन्ट हो जाएगा कन्वर्टेड इनटू डार्क ब्लू। एक बात का ख्याल और रखिएगा, सीएसएस में जब हम लोग प्रॉपर्टीज देते हैं तो हर प्रॉपर्टी की वैल्यू के बाद याद से अप्लाई करते हैं एक सेमीकोलन। ये मिस कर जाएंगे तो सीएसएस फेल हो जाएगी, काम नहीं करेगी, राइट। अब ये पूरी सीएसएस कोडिंग लिखने के लिए हमने क्या यूज करा, ये पूरी सीएसएस कोडिंग लिखने के लिए हमने यूज करा स्टाइल टैग। ऐसे मैंने आपसे बोला था मैं चाहता हूं इसका फॉन्ट भी बदलूं। डिफॉल्ट फॉन्ट क्या आ रहा है फ्रेंड्स, डिफॉल्ट फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है। फॉन्ट बदलने के लिए सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है फॉन्ट फैमिली, ठीक। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सब आपको याद हो जाएंगे, इतनी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं कि आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं होती, आप नॉर्मली इतने यूज टू हो जाते हैं कि आपको ये ध्यान में रहती ही रहती है, और बाकी हेल्प आपकी वीएस कोड कर देगा। आपने देखा मैंने फॉन्ट फैमिली लिखा, उससे मुझे उसकी सारी रिलेटेड वैल्यूज बता दी। तो सपोज करिए मैं इस बार जो फॉन्ट लेना चाहता हूं वो लेना चाहता हूं एरियल। ओके, मैं बाकियों को भी हटा देता हूं क्योंकि हम इतनी डिटेल में सीएसएस नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सीख रहे हैं एचटीएमएल में सीएसएस अटैच कैसे करते हैं। सेव करिए इसको, अब आप जाकर चेक करिए तो आपका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया है, राइट। अभी तक वो फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन आ रहा था, अब वो फॉन्ट हो गया है एरियल। क्या करा, सब कुछ हमने एक सिंगल जगह से कंट्रोल कर लिया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। क्लियर, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये तीनों टैग्स क्लियर होंगे, टाइटल, स्टाइल और बेस। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा दो और टैग्स के बारे में जो हेड के चाइल्ड टैग्स।